नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे YouTube चैनल VKD योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में और जानेंगे एसिडिटी का कारण और एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एसिडिटी को जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारे पेट में खाना पचता कैसे है, खाने के पचने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम अपना खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद हमारे मुंह में हम चबाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही कंप्लीट हो जाता है खाने का पचने का। तो वहीं से खाना पचना स्टार्ट होता है, यानी कि मुंह में सलाइवा मिक्स होती है, तो जिससे हमारा खाना इजीली छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। और कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे गले की ईसोफेगस एक नली होती है जिसे हम खाने की नली बोलते हैं। उस नली से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में भोजन करीब करीब 4 से 6 घंटे रहता है और हमारे स्टमक में एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है जो खाने को पचाने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो जब भोजन हमारे पेट में पहुंचता है तो हमारा स्टमक एसिड रिलीज करता है यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो वो क्या करता है कि एसिड में जब खाना पहुंचता है तो और छोटे छोटे टुकड़ों में गला देता है पूरी तरह से, और 4 से 6 घंटे में बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में गल जाता है भोजन। फिर उसके बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचता है तो वहां लीवर से एक बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियास से एक पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये दोनों जूस मिल करके भोजन को पचाने में और हेल्प करते हैं, और छोटी आंत में से ही भोजन पचना स्टार्ट होता है देखी जाए तो। और कंप्लीट पाचन छोटी आंत में ही होता है, वहीं से फैट अलग निकल जाता है, प्रोटीन अलग निकल जाती है और लिपिड्स अलग निकल जाते हैं और ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं जिस चीज की जहां रिक्वायरमेंट होती है। और अब कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है जो हमारे मल के थ्रू, रेक्टम एंड एनस के थ्रू निकलता है, और यूरिन के थ्रू हमारा जो लिक्विड का पार्ट होता है वो निकल जाता है। तो ये हो गया एक तरीके से खाने के पचने का पूरा प्रोसेस। अब जानते हैं कि एसिडिटी बनती क्यों है। एसिडिटी के बनने के 2 कारण हैं। एक तो टाइम पे खाना ना खाना, नंबर 1। दूसरा खाने का गैर टाइम खाना, नंबर 2। तीसरा खाने में ज्यादा ऑयली फूड खाना, तीसरा। चौथा खाली पेट भी ज्यादा रहना, ये भी एक कहीं ना कहीं एसिडिटी का कारण है। अब हम बात करते हैं कि एसिडिटी बनती कैसे है। तो सबसे पहले जब हम कम खाना खाएंगे तो हमारा पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है या एसिड है जिसे हम तेजाब कहते हैं, वो कम रिलीज करेगा पेट, और हम ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा रिलीज करेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारे पेट में जब ज्यादा हम हैवी खाना खाएंगे, मुंह तक गले तक खा लेंगे, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा एसिड बनता है, और जब खाना पच जाता है तो वो एसिड हमारे एक तरीके से पेट में जलन करता है, उसी को हम एसिड कह देते हैं। अच्छा, इसी में एक दूसरा पार्ट होता है एसिड रिफ्लेक्स, यानी ऊपर छाती में जलन, यहाँ जो जलन होती है। इसका भी एक कारण यह है कि हमारी ईसोफेगस जो खाने की नली है और पेट है, इन दोनों नली के बीच में एक बैरियर होता है जो कि खाना पहुंचने के तुरंत नीचे के बाद वो तुरंत टाइट हो जाता है, और जैसे ही खाना खुलता है और फिर टाइट हो जाता है नीचे पहुंचते पेट में। तो वो हमारे खाने को ऊपर नहीं आने देता है, उसको बोलते हैं हम LES टोन, लोअर स्फिंक्टर टोन। तो ये एक तरीके से हमारा बैरियर का काम करता है, खाने को ऊपर ना आने देने का काम करता है। तो कभी कभी क्या हम ज्यादा फूड खा लेते हैं, तो जब हमारे पेट में खाना पचता है, एसिड आता है, जब ज्यादा खाना होगा तो कम स्पेस होगा हमारे पेट में, तो हमारे पेट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा घुमाव करना पड़ेगा। तो कई बार क्या है कि वो LES टोन है ना, जो लोअर स्फिंक्टर टोन है, वो बिल्कुल ढीला हो जाता है, तो जिसके कारण से ऊपर की तरफ तेजाब आता है। तो ईसोफेगस नली में उस तेजाब से जलन पैदा होती है जिसको हम एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये हो गया एसिड रिफ्लेक्स, और एसिडिटी हो गया ज्यादा बन जाता है तो वो इजीली शांत नहीं होता, धीरे धीरे शांत होता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें खान पान में ये ध्यान रखना है कि हमें खाना चबा के खाना है। दूसरा, खाना हमें सादा खाने की कोशिश करनी है, ज्यादा ऑयली नहीं, क्योंकि ज्यादा ऑयली और ज्यादा जंक फूड होगा तो हमारे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी हमारे शरीर को, हमारे पेट को, हमारे लीवर को खाना पचाने के लिए एक तरीके से।
तो इसीलिए, और हमें एक बार में गर्दन तक भर के, पेट भर करके खाना नहीं खाना है। थोड़ा कोशिश करो कि हल्का सा कम रखो, सो दैट इजीली पच जाए और आसानी से हमें वोमिटिंग, गैस और एसिडिटी की शिकायतें ना रहे। तो आइए, कुछ आसन मैंने लिए हुए हैं एसिडिटी के लिए, एसिड रिफ्लेक्स के लिए, तो उन्हें आप अपनी डेली लाइफ में अपनाएं और उसका फायदा लें। आइए, तो सबसे पहले कमर के बल लेट जाएंगे। सबसे पहले हमें करना है पवन मुक्त आसन। ये आसन हमारे पेट पे प्रभाव डालेगा, और प्रभाव डालने से क्या होगा, हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत पे इसका असर दिखेगा। तो उससे खाना डाइजेस्ट भी होगा और लूज मोशंस भी इजीली पास होंगे, गैस भी नहीं बनेगी। इस तरह से हमारा पेट अच्छा रहेगा। तो आइए इसको हम करते हैं, पवन मुक्त आसन को। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस तरह से ग्रिप बनानी है और इस तरह से और रुकना है। और फिर सीधा कर देना। दूसरा, इस तरह से एक बार और करेंगे। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर छोड़ना होता है, इस तरह से। ये हो गया पवन मुक्त आसन। इसी आसन में अब हम आगे बढ़ते हुए हमने दूसरा आसन लिया है नौका आसन। और नौका आसन करने के लिए हमें इसी तरह से लेट जाना है, हाथों को इस तरह से रखना है हिप्स के बराबर में, और हमें पैरों को 30 डिग्री तक उठाना है, 30 to 40 डिग्री तक उठाना है, और अपने कमर को और सर को भी 40 to 30 डिग्री तक उठा के लेके जाना है। आप देखेंगे एक बार, जैसे मैं कर रहा हूं उस तरह से करने का प्रयास करेंगे, देखिएगा इस तरह से। रुकेंगे थोड़ी देर, फिर धीरे धीरे वापस इस तरह से एक बार और करेंगे। रुकने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे वापस इस तरह से 2 आसन। अब इसी में हम करेंगे हलासन। तीसरा आसन है हलासन। हलासन में हमें क्या करना है, अपने पैरों को लेकर के अपने कंधों के पीछे लेकर के जाना है और जमीन से टच करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे वापस आना है इस तरीके से। एक बार और करके देखते हैं। कोई भी आसन 2 से 3 बार करना है और कम से कम 10 to 20 सेकेंड होल्ड करना है, सो दैट उसमें ना शार्पनेस आए और उस आसन का असर और ज्यादा दिखे आपको। ठीक है, तो एक बार और करके देखते हैं। इस तरह से ये हो गए 3 आसन हलासन। आइए अब इस तरह से करते हुए हम बैठ जाएंगे। आइए अब चौथा आसन करते हैं वज्रासन। ये खाना खाने के बाद आप जरूर करें। जिन लोगों को शिकायत रहती है खाने पचने की, ना पचने की, ये आसन जरूर करें। इसको बोलते हैं वज्रासन। खाना खाने के बाद इस आसन को जरूर करें इस तरह से, और बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। ये 4 आसन हो गए। आइए अब कुछ हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम। आइए, तो अनुलोम विलोम में हमें दाहिने हाथ से दाहिने नोस्ट्रल को बंद करना है और बाएं नोस्ट्रल से हवा को भरना है, और फिर बाएं नोस्ट्रल को बंद करना है, दाहिने नोस्ट्रल से हवा को छोड़ना है।
ये हो गया अनुलोम विलोम। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करना है। और अब हम दूसरा प्राणायाम इसमें करेंगे, कपालभाति। धीरे धीरे करना है, तेज नहीं करना है जिन लोगों की एसिडिटी है। आइए तो एक बार करके देखते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, इस तरह से। इस कड़ी का तीसरा प्राणायाम है शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम में हमें करना क्या है, हमें दोनों हाथ दांतों को इस तरह से करना है और सांस को भरना है। और सांस भरने के बाद दाहिने नोस्ट्रल को बंद रखना है, बाएं नोस्ट्रल से सांस को छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से। यानी कि हमें सांस अंदर भरना है और फिर सांस को अंदर रोकना है और रोकने के बाद बाएं नोस्ट्रल से बाहर को रोकना है। बाएं नोस्ट्रल से इसीलिए क्योंकि बाएं नोस्ट्रल से हमारी चंद्र नाड़ी होती है, सो दैट चंद्र नाड़ी एक तरीके से ठंडा। एक बार और करेंगे शीतकारी प्राणायाम। इस तरीके से 2 से 3 मिनट इसे करें। और जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, खाना कम खाना है, टाइम से खाना है, ज़्यादा जंक फूड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, बाकी खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना है। ये सब 2 से 3 आसन है, इन आसनों को करिएगा, प्राणायाम करिएगा, आपको बहुत ही लाभ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।